हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे मैक्रोमोलेक्यूल्स। मैक्रोमोलेक्यूल्स में आपका क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक। जो आपके मैक्रोमोलेक्यूल्स होते हैं ना, वो उसके मैनी टाइप्स हो सकते हैं। जैसे हो गया आपके, इसके टाइप्स हो सकते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा हो गया लिपिड्स, तीसरा हो गया आपका एमिनो एसिड, ठीक। चौथा हो गया आपका प्रोटीन्स। ये सब इसके मैक्रोमोलेक्यूल्स कहलाते हैं, ठीक। उसी में से हम आज देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसका पूरा डिटेल देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, देन उसके टाइप्स वगैरह, एंड इनका एप्लीकेशन क्या क्या हो सकता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है आपका नाम से स्पष्ट हो रहा होगा। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो नाम से आपका स्पष्ट हो रहा होगा। ये जो होते हैं नाम से स्पष्ट हो रहा होगा आपको कि कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है हमारा मेन एनर्जी से। जैसे बोलते हैं ना, आप में कार्बोहाइड्रेट या एनर्जी की कमी है, तो ये ज़्यादातर आपके एनर्जी के लिए जाना जाता है आपका कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक। कार्बोहाइड्रेट इज ए बायोमोलिक्यूल विच मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट एक बायोमोलिक्यूल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट बायोमोलिक्यूल होते हैं जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन, ठीक। इसका डेफिनेशन यहाँ पर लिख लीजिएगा, मैं लिखना भूल गया। ये डेफिनेशन ही है, ठीक। ये कार्बोहाइड्रेट एक बायोमोलिक्यूल होते हैं जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, ठीक। हम लोग यहाँ पर कंबाइन देखेंगे इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों के लिए, जिससे आपका बेसिक जो होता है और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक। आप चाहे तो इसका जो भी जिस हिसाब से अपना डेफिनेशन बनाना चाहते हैं बना लीजिएगा। बायोमोलिक्यूल्स के जगह पे आप इस बायोमोलिक्यूल को लिख दीजिए, इंग्लिश वर्ड को लिख दीजिए। कार्बोहाइड्रेट की जगह पे आप इस कार्बोहाइड्रेट को लिख दीजिए, ठीक। ये जो होता है कंबाइन, मतलब कंबाइन एक मिक्स डेफिनेशन जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों आ जाता हो, ठीक। ज़्यादातर आपके जैसे हिंदी मीडियम के लोग रहते हैं, जब उसको इंग्लिश पढ़ना होता है तो वो लोग कंबाइन ही लिखते हैं। उनके लिए दोनों को मैं कंबाइन करके बनाया हूँ यहाँ पर आपके लिए कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स कैन आल्सो डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड एंड कीटोन। जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स अभी आगे देखेंगे हम लोग उसके टाइप्स वगैरह, तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स उसमें आपको नंबर ऑफ OH ग्रुप देखने को मिलेंगे। नंबर ऑफ OH ग्रुप का मतलब होता है बहुत सारे OH ग्रुप भी देखने को मिल सकते हैं। एल्डिहाइड CHO ग्रुप भी देखने को मिल सकता है, एंड कीटोन, कीटोन ग्रुप भी आपको देखने को मिले। तो वही बोल रहा, कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के ग्रुप से मिलकर बने होते हैं। कौन सा? पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप या OH ग्रुप बोल सकते हैं। दूसरा हो गया हम लोग का एल्डिहाइड, तीसरा हो गया हम लोग का कीटोन। ये जब ये तीनों से कंबाइन होकर जो भी आपका कॉम्बिनेशन होता है वो आपका होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक। जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट इच CnH2nOn। इसका मतलब समझिएगा, ठीक। हम लोग का जनरल फार्मूला जो कार्बोहाइड्रेट का है वो क्या है आपका? CnH2nOn। आपको पता है कार्बोहाइड्रेट किससे किससे मिलकर बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है वही यहाँ पर भी है, बस इसकी नंबर डिपेंड करता है, ठीक। अलग अलग कार्बोहाइड्रेट के लिए, ये इसके टाइप्स के लिए। तो CnH2nOn, मतलब n का मतलब होता है नंबर ऑफ संख्या हो सकता है, जो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। यदि Cn इस n की संख्या 1 है या 2 है सपोज कीजिए, तो कार्बन की संख्या यहाँ 2 होगी। H की संख्या कितनी होगी? 2 × 2 होगी। n की जगह पे क्या है? 2 है। O की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। तो मतलब इसका नेचुरल फार्मूला बनकर आएगा C2H4O2। ये हो गया एक कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला, ठीक। एक कौन सा टाइप होगा उसको बाद में देखेंगे, बस हम जनरल फार्मूला देख रहे हैं अभी, किसका फार्मूला इस तरीके से हो सकता है।
यदि बात करें इस फार्मूले के हिसाब से इसके टाइप्स की, तो कौन कौन से टाइप हो सकते हैं, जैसे यदि आपके C बराबर 3 हो तो कौन सा फार्मूला बनेगा हम लोग का, C3H2 × 3O3। तो इसका नेचुरल फार्मूला क्या बनकर आ जाएगा आपको पता होगा, C3H6O3। ठीक, ये हो गया फर्स्ट। यदि कार्बन की संख्या हम लोग की 4 हो तो हो गया C4H, 4 दूना 8 O4, ऐसा आ जाएगा। 8 क्यों लिखा हूँ उसको तो आपको पता होगा, 8 क्यों लिखे हैं हम लोग। इसके बाद यदि कार्बन की संख्या बराबर 5 होती तो C5H10O5। ठीक, इसके बाद यदि कार्बन की संख्या कितनी होती, 6 होती, C6H12O6। तो आप ऐसे फार्मूला इसका बना सकते हैं फार्मूला के अकॉर्डिंग। तो आपको पता होगा C6H12O6 को कहीं ना कहीं नाम इसका सुने होंगे आप, कहाँ, ग्लूकोज। ये होता है आपका ग्लूकोज का फार्मूला, जिसको हम इस कार्बन की संख्या के हिसाब से इसको हम हेक्सोज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, हेक्सोज। हेक्सोज क्यों बोले, क्योंकि आपको पता होगा 3 को हम क्या बोलते हैं, ट्राई बोलते हैं, 4 को टेट्रा बोलते हैं, 5 को क्या बोलते हैं, पेंटा। यदि इसके हिसाब से हम बात करें तो ये हो गया आपका पेंटोज। ठीक, पेंटोज। इसके हिसाब से बात करें 4 कार्बन के हिसाब से तो इसको हम बोल सकते हैं टेट्रोज। ठीक, अगर यदि इसके हिसाब से बात करें C3 की हिसाब से, तो कार्बन की संख्या 3 है तो इसको हम बोल सकते हैं ट्राइओज। ये तो हो गया हम लोग का कार्बन की संख्या के बेस पे, लेकिन इसका अलग अलग नाम होता है। इस C3 को हम क्या बोल सकते हैं, क्या नाम होता है इसका ओरिजिनल नेम, ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक, इसके बाद ये जो टेट्रोज होता है इसका ओरिजिनल नाम होता है आपका इरिथ्रोज। ठीक, इसके बाद ये जो पेंटोज होता है उसका नाम होता है नेचुरल नेम राइबोज। इसको याद कर लीजिएगा, इसको याद करना पड़ेगा आपको। ये हो गया हम लोग का फार्मूला के बेस पे। इसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें हम, इसकी कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन की बात करें तो कितने क्लासिफाइड किया गया है इसको, कार्बोहाइड्रेट्स। ये हो गया हम लोग का कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक, तो इसको हमको 4 टाइप के देखने को मिलते हैं। एक होता है आपका मोनोसैकेराइड्स। ठीक, दूसरा हो गया हम लोग का डाइसैकेराइड्स। तीसरा हो गया हम लोग का ओलिगोसैकेराइड्स। और एक और होता है आपका जिसको हम लास्ट में देखेंगे। ठीक, एक और होता है आपका, यहाँ पर देख लेते हैं, ये होता है आपका पॉलीसैकेराइड्स। ठीक, इसका हम अलग अलग देखेंगे, अभी मैं बस बेसिक बता रहा, इसको आप अपने से चार्ट बना लीजिएगा समझने के लिए। ठीक, अब मोनोसैकेराइड का क्या मतलब होता है उसका डेफिनेशन देखेंगे तो इसका 3 आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, ग्लूकोज, दूसरा हो गया आपका फ्रुक्टोज, तीसरा हो गया आपका गैलेक्टोज। डाइसैकेराइड का मतलब क्या, इसका क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है आपका, माल्टोज, दूसरा हो गया आपका सुक्रोज, तीसरा हो गया आपका लैक्टोज। ठीक, इसको हम देखेंगे। ओलिगोसैकेराइड के इसी प्रकार देख सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट में देखते हैं हम मोनोसैकेराइड। यहाँ पर से हम देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। इस चार्ट पे आप मत डिपेंड रहिए, मैं आगे बता रहा आपको। तो फर्स्ट में क्या है हम लोग का, मोनोसैकेराइड। अब मोनोसैकेराइड का क्या मतलब होता है, देखिए, मोनोसैकेराइड इज द सिंपलेस्ट शुगर विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। जो मोनोसैकेराइड है, मोनो का मतलब होता है आपका 1 मॉलिक्यूल। मोनो का मतलब जो ऑलरेडी पहले से एक है तो उसको और छोटे भागों में तोड़ा जा सकता है क्या, नहीं तोड़ा जा सकता। 2 को हम यदि तोड़ते हैं तो वो एकक के फॉर्म में मिल सकता है। ठीक,
यदि 2 मॉलिक्यूल है तो उसको हम बीच में तोड़ देंगे तो एक के फॉर्म में मिल सकता है, लेकिन ऑलरेडी पहले से जो एक है उसको और छोटे भागों में तोड़ा जा सकता है क्या? नहीं तोड़ा जा सकता। तो क्या होता है, मोनोसैकेराइड सबसे छोटी शुगर होती है, सिंपलेस्ट शुगर, इसको और छोटे भाग में नहीं तोड़ा जा सकता। फर्स्ट डेफिनेशन। दूसरा क्या बोलता है, मोनोसैकेराइड हैज़ 2 फंक्शनल ग्रुप्स। मोनोसैकेराइड का क्या होता है, 2 फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, एल्डोज एंड कीटोज। ठीक, इसका जो केमिकल फार्मूला जो होगा ना आपका, जो फार्मूला जैसे जो भी फार्मूला होगा आपका C6H12O6, ये तो नहीं होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ केमिकल फार्मूला जो होता है दोनों का सेम होगा, लेकिन वो जो स्ट्रक्चर होता है वो भिन्न होता है, डिफरेंट होता है। यदि उसमें CHO ग्रुप होगा तो उसको हम एल्डिहाइड एल्डोज बोलेंगे, यदि कीटोन ग्रुप होगा तो उसको हम कीटोज बोलेंगे। ठीक, उसको देखेंगे अभी। एंड इट हैज़ 2 और मोर देन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यहाँ पर इसके पास या तो 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH, 2 OH ग्रुप हो सकते हैं या 2 से अधिक OH ग्रुप हो सकते हैं। वही बोल रहा है, मोनोसैकेराइड में 2 क्रियात्मक समूह होते हैं, एक होता है एल्डोज जिसको CHO समूह बोलेंगे, दूसरा होता है कीटोज जिसको कीटो समूह बोलेंगे, और इसमें 2 या 2 से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह हो सकते हैं, OH ग्रुप हो सकते हैं। ठीक, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन मोनोसैकेराइड में बी डिफरेंट टाइप्स बिकॉज इट हैज 3 और मोर देन 3 कार्बन मॉलिक्यूल। क्या बोल रहा है, कार्बन की संख्या के अनुसार मोनोसैकेराइड के विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 या 3 से अधिक कार्बन अणु हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं उसको हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे मैं क्या बताया था फार्मूला, C6H12O6, इसको हम ऊपर में क्या देखे थे, इसको क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर देखे थे ना, कहाँ गया, सॉरी उसको मिटा दिए। हेक्सोज जिसको पढ़े थे वही होता है जो ग्लूकोज का फार्मूला था। ठीक, क्या किसका फार्मूला था हम लोग का, एक ग्लूकोज का। देखिए दोनों में फार्मूला सेम होगा, यदि हम लोग का स्ट्रक्चर किस टाइप से हो, CHO ग्रुप वाला हो, CHO ग्रुप हो, जिसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर देखे थे एल्डोज बोलेंगे। तो कैसे बोलेंगे उसको, CHO ग्रुप, तो आपका कंपाउंड बनेगा कार्बन हाइड्रोजन। ठीक, ये जो CHO हो इसी को हम तोड़ के लिखें तो कैसे बनेगा, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसी को हम लिखे हैं। ठीक, आगे तो इसके बाद इस कार्बन के साथ जुड़ जाता है आपका कार्बन, एक OH इधर, एक हाइड्रोजन इधर। ठीक, इसके बाद कार्बन OH, यहाँ पर H। कार्बन की संख्या आपको 6 काउंट करना है। ठीक, 3 कार्बन तो लिख चुके हैं, 4, 5 एंड 6। इसको हम लिख सकते हैं CH2OH, ये हो गया आपका OH H OH H। अब देखिए यहाँ पर काउंट कीजिए, कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 6, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन की संख्या 12 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 एंड 12, यहाँ पर 2 कार्बन है तो 12। इसके बाद ऑक्सीजन की संख्या है कि नहीं, देखिए केमिकल फार्मूला सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या ग्रुप जुड़ा हुआ है आपका, CHO ग्रुप, तो जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एल्डोज। ये होता है हम लोग का एल्डोज, इसको आप ग्लूकोज भी बोल सकते हैं। ठीक, इसके बाद यदि कीटो ग्रुप हो आपके पास, कीटो ग्रुप कैसे होगा, ये जो नीचे CH2 लिखे हो उसको आप लिख दीजिए CH2OH ऐसे। ठीक, यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O ऐसे। ठीक, इसके बाद इधर का जो ग्रुप होगा सेम होगा, कार्बन हाइड्रोजन OH, फिर कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है ना, कार्बन 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 कितना हो गया, 5 कार्बन, 6 कार्बन, यहाँ हो गया आपका OH H OH H CH2OH। तो ये हो गया आपका फ्रुक्टोज, इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रुक्टोज। ये हो गया ग्लूकोज, लेकिन एक किस में आएगा आपका, कीटोज में आएगा, क्योंकि इसमें कीटो ग्रुप जुड़ा हुआ है। समझ में आ गया। देखिए केमिकल फार्मूला सबका एक है, दोनों का केमिकल फार्मूला एक ही है, लेकिन जो इसका केमिकल स्ट्रक्चर होता है, आपकी रासायनिक जो इसकी
क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर जो होता है आपका डिफरेंट होता है। यहाँ पर कीटो ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है आपका, यहाँ पर कीटो, तो इसको हम फ्रुक्टोज बोलेंगे कीटो वाले को, और जिसमें एल्डिहाइड है उसको हम ग्लूकोज बोलेंगे। बस इतना ही डिफरेंट होता है। ठीक, इसके बाद चलिए आगे चलते हैं, इसको मिटा लेते हैं पहले। उसी फार्मूला के पेज पे देख रहे हैं। ठीक, यदि हम ट्रायोज फार्मूला को देखते हैं, ट्रायोज आपको पता होगा कैसे बनेगा। ठीक, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, ये हो गया आपका हेक्सोज। अब फार्मूला बनाना आपको आना चाहिए। ट्रायोज में नंबर ऑफ कार्बन कितना होगा, नंबर ऑफ कार्बन की संख्या ट्रायोज में 3 होगा, इसमें 4 होगा, इसमें 5 होगा, इसमें 6 होगा। ठीक, आप चाहे तो हेप्टोज भी आगे लिख सकते हैं। हेप्टोज का मतलब होता है 7 कार्बन। ठीक, यदि इसकी फार्मूला की बताएंगे, आप फार्मूला बनाना चाहेंगे इसका फार्मूला, तो कैसे बनेगा। कार्बन की संख्या ऑलरेडी 3 है, तो C3, हाइड्रोजन उसका दुगुना हो जाता है क्योंकि H2N में आता है, तो 3 दूना 6, तो 6 C3H6, ऑक्सीजन की संख्या भी 3 रहेगी, कार्बन ऑक्सीजन की संख्या सेम होगी। ठीक, इसके बाद इसका फार्मूला बनाना चाहेंगे तो C4H8O4, इसका फार्मूला बनाना चाहेंगे C5H10O5। ठीक, इसका फार्मूला बनाना चाहेंगे तो C6H12O6 हेक्सोज में। ठीक, इसके बाद इसका फार्मूला बनाना चाहेंगे C7H14O7। ये हो गया इसका फार्मूला। इसके बाद हम लोग का अब फंडा चालू होता है। यहाँ पर यदि आपका एल्डोज ग्रुप हो, एल्डोज मतलब एल्डिहाइड ग्रुप हो, और यहाँ पर हो आपका कीटोज ग्रुप, यदि CO ग्रुप उसमें जुड़ा हो तो उसका नाम क्या होगा। ठीक, और यदि एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हो तो उसका नाम क्या होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यदि आपका एल्डोज हो तो उसको हम बोलेंगे ग्लिसल्डिहाइड। ठीक, ग्लिसल्डिहाइड। और यदि एक मिनट, यदि उसमें कीटो ग्रुप जुड़ा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक मिनट, कीटो ग्रुप जुड़ा हो तो उसको हम बोलेंगे डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। क्या बोलेंगे, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, डाई हाइड्रोक्सी। एक मिनट, आप क्लियरली आप ना बस सुनिए, उसको लिखिए। ठीक, यहाँ पर लिखते भी नहीं बन रहा, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक, इसके बाद यदि कार्बन क्या बोलते हैं टेट्रोज में एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हो तो उसको हम बोलेंगे इरीथ्रोज या थ्रेओज। ठीक, और उसको हम क्या बोलेंगे, इधर यदि कीटो ग्रुप जुड़ा हो तो उसको हम बोलेंगे इरीथ्रुलोज। उसको क्या बोलेंगे हम, यहाँ पर इरीथ्रोज बोले थे तो उसको हम इरीथ्रुलोज बोलेंगे। ठीक, इसके बाद इसको मिटाते जा रहा हूँ ना, कंफ्यूज मत होइएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद यदि कार्बन की संख्या 5 हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, राइबोज। कप के कंडीशन में यदि एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हो, ठीक, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कीटोन ग्रुप हो तो राइबुलोज। इसको राइबोज बोल रहे थे, इसको राइबुलोज बोलेंगे। ठीक, इसके कार्बन की संख्या 6 हो, यदि एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हो तो उसको हम बोलेंगे ग्लूकोज। ठीक, और इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रुक्टोज। इसको हम अभी ऊपर देखे थे ना अभी, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज का, तो वही है। इसके बाद बात करें हेप्टोज का, तो उसका भी आता है आपका, एक होता है आपका गैलेक्टो का। यदि एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हो तो उसको हम बोलते हैं गैलेक्टो। यदि उसमें कीटोज ग्रुप होता है तो उसका नाम थोड़ा चीज़ है, तो आप इतना कोई मत याद रखिए, बस आप इतना याद रख लीजिए ऊपर का। ठीक, इसके बाद हम बात करें डाइसैकेराइड्स की,
तो डाइसैकेराइड्स क्या होता है? इट इज आल्सो टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच हैज़ टू शुगर मॉलिक्यूल, इट कैन बी हाइड्रोलाइज इनटू द सिंपल शुगर। डाई मतलब होता है आपका दो, जो आपका यह भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिसमें दो शुगर मॉलिक्यूल होते हैं, दो शुगर मॉलिक्यूल बने होते हैं, इसमें हाइड्रोलाइज करके इसे सिंपल में बदला जा सकता है। जैसे आपका सुक्रोज हो गया, सुक्रोज जो होता है आपका ग्लूकोज से मिलकर बना है, ग्लूकोज या फ्रुक्टोज से। तो सुक्रोज को तोड़कर हम ग्लूकोज या फ्रुक्टोज बना सकते हैं, वही है यहाँ पर एग्जाम्पल। जैसे डाइसैकेराइड जो लैक्टोज होता है, इसका एग्जाम्पल डाइसैकेराइड्स का। तो ये जो लैक्टोज है आपका क्या क्या से मिलकर बना होता है? एक होता है ग्लूकोज, दूसरा होता है गैलेक्टोज। ठीक, एक ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। लैक्टोज सामान्यतः दूध में पाई जाती है, इसलिए इसे मिल्क शुगर भी कहते हैं। तो ये जो लैक्टोज है इसको हम तोड़कर हम ग्लूकोज या गैलेक्टोज बना सकते हैं। जो आपका ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, ये हो गया आपका मोनोसैकेराइड्स। ये क्या हो गया आपका? मोनोसैकेराइड। जब इन दोनों को जोड़ेंगे जो गैलेक्टोज बनेगा वो होता है आपका डाइसैकेराइड्स। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल हो गया आपका माल्टोज का। माल्टोज किससे कॉम्बिनेशन से बना होता था? एक ग्लूकोज हो गया, एक हो गया आपका नहीं, दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से माल्टोज बना होता है। माल्टोज जो होता है आपका दो ग्लूकोज से मिलकर बनता है। माल्टोज सामान्यतः आलू में पाया जाता है। इसके बाद हो गया सुक्रोज। सुक्रोज जो होता है आपका ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज से मिलकर बना होता है। इसको यदि अलग अलग लिखेंगे, जैसे ग्लूकोज को अलग लिखे तो ये मोनोसैकेराइड है, फ्रुक्टोज को लिखें तो ये मोनोसैकेराइड है। इसका अगर आप पूछा जाए आपके पास कि मोनोसैकेराइड्स के एग्जाम्पल बताइए, तो कुछ भी बोल सकते हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज। क्या बोलते हैं, माल्टोज नहीं बोल सकते, माल्टोज बोलेंगे तो उसका कॉम्बिनेशन आ जाता है। तो गैलेक्टोज, ये सब आप मोनोसैकेराइड्स हैं। यदि बोले डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल तो आप दीजिएगा लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज। यदि सुक्रोज का कॉम्बिनेशन पूछे कि कॉम्बिनेशन कौन कौन सा होता है तो उसको एग्जाम्पल दे सकते हैं आपका ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ठीक, इसके बाद हम लोग का थर्ड टाइप्स आता है आपका ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स क्या होता है? व्हेन 3 to 10 शुगर आर कंबाइंड टू ईच अदर देन इट कॉल्ड ए ओलिगोसैकेराइड। क्या बोल रहा है? जब 3 से लेकर 10 तक के शुगर आपस में जुड़ते हों, 3 से लेकर 10 तक के शुगर चाहिए इसमें, उसे हम ओलिगोसैकेराइड कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए हो गया रेफिनोज। ठीक, इसके बाद आता है आपका पॉलीसैकेराइड्स। पोली का मतलब होता है बहुत सारे, पोली का मतलब होता है बहुत सारे सैकेराइड्स, मतलब इसमें अनगिनत बोल सकते हैं। तो वेन मोर देन 10 शुगर, यहाँ पर बोल रहा है 10 से अधिक चाहिए इसको, मोर देन 10 शुगर आर कंबाइंड देन इस फॉर्म द पॉलीसैकेराइड। जब 10 से ज़्यादा शुगर आपस में जुड़े हों तो इसे हम पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। ठीक, अकॉर्डिंग टू सिंपल शुगर पॉलीसैकेराइड आर आल्सो डिवाइडेड 2 टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं आपके? पॉलीसैकेराइड्स को भी हम 2 टाइप में बांट सकते हैं। क्या क्या? एक हो गया आपका होमो पॉलीसैकेराइड्स, होमो पॉलीसैकेराइड्स। दूसरा हो गया आपका हेट्रो। हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग कॉम्बिनेशन। ठीक, तो जो आपका पॉलीसैकेराइड्स का एग्जाम्पल होता है आपका, फर्स्ट होता है आपका स्टार्च, जो आपके पौधों में भी पाया जाता है। स्टार्च ये आपका पॉलीसैकेराइड्स का एग्जाम्पल है, एक्सटर्नल इसको पूछते हैं, याद कर लीजिएगा। दूसरा होता है आपका ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो जंतुओं में जो आपकी स्टोरेज होती है ना, वही होता है आपका ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन, ठीक, आप हिंदी को अपने से लिख लीजिएगा। तीसरा हो गया आपका सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो आपकी पौधों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेल्यूलोज की, वही होता है आपका सेल्यूलोज। बहुत सारे आपके क्या बोल सकते हैं, शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। तीसरा हो गया आपका, चौथा हो गया आपका काइटिन, CHITIN, काइटिन। ये पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल, इसको याद रखिएगा। अब हेट्रो की बात करें, हेट्रो में आपके पॉलीसैकेराइड के कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? हिपेरिन। तो आप इस हिपेरिन को याद करें या ना करें, लेकिन ये चारों को कर ही लीजिएगा याद। ठीक, ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टार्च कहाँ पाया जाता है? ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज। ये किसके एग्जाम्पल हैं? आपके पॉलीसैकेराइड्स के हैं। इसके बाद बात करें इसकी एप्लीकेशन की, तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या होता है? फर्स्ट एप्लीकेशन इसको अपने से लिखिएगा आप। ठीक, कार्बोहाइड्रेट प्ले ए इम्पॉर्टेंट रोल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आप इसको लिख सकते हैं SURC, सोर्स ऑफ एनर्जी।
ये एनर्जी के लिए फर्स्ट सोर्स होता है, मतलब इसका ज़्यादातर आप किसके लिए लेते हैं, एनर्जी के लिए लेते हैं। एग्जाम्पल यदि इसका लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, जैसे हम ग्लूकोज पाउडर लेते हैं कभी, या बोलते हैं ग्लूकोज लेते हैं। दूसरा कभी बोलते हैं यदि आपको वीकनेस लग रहा हो तो क्या करते हैं, फल फ्रूट खाओ, तो क्या ले सकते हैं, फ्रुक्टोज। ये आपका एनर्जी सोर्स हो गया। ठीक, दूसरा हो गया हम लोग का सोर्स ऑफ प्रोटेक्शन। सोर्स ऑफ प्रोटेक्शन मतलब ये आपका प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट। कैसे, जो आपके प्लांट की कोशिका भित्ति किससे बनकर बनी होती है, मैं बताया था अभी, सेल्यूलोज की। तो आप अपने से लिख सकते हैं, जो आपके प्लांट सेल वाल होते हैं मेड ऑफ सेल्यूलोज, मतलब जो पौधों की कोशिका, बाहरी कोशिका भित्ति होती है तो सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है, पौधों की रक्षा करता है। ठीक, और दूसरा हो गया, हम पढ़े थे अभी तुरंत काइटिन का भी, ये भी आपका सुरक्षा मतलब आपका क्या करता है, शील्ड का काम करता है। ये कहाँ पर करता है, आपके फंगस में आपका काम करता है। ये भी आपका क्या करता है, फंगी जो होते हैं उनके सेल वाल, फंगी की जो कोशिका भित्ति बनी होती है ना, काइटिन से मिलकर बनी होती है, तो वो भी आपको सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक, इसके बाद थर्ड हो गया आपका सोर्स ऑफ स्टोरेज, जिसको संग्रहण बोल सकते हैं। तो हम जैसे ग्लाइकोजन को पढ़े अभी, एग्जाम्पल में इसको लिखिएगा ग्लाइकोजन। तो ग्लूकोज स्टोर इन फॉर्म ग्लाइकोजन इन ह्यूमन में, जो आप मनुष्य के अंदर में जो ग्लूकोज आपका स्टोर होता है, कहाँ होता है आपका, ग्लाइकोजन में। मैं बता रहा था ना, जंतु में जो भी ऊर्जा को संग्रहण किया जाता है किसमें, ग्लाइकोजन में ही। तो इसको लिख सकते हैं, मनुष्य के अंदर या ह्यूमन बॉडी में जो भी ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में स्टोर करने का काम करता है। ठीक, ये हो गया हम लोग का कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से क्लियर आया होगा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। यदि आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा होगा, समझ में आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।